हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ रंजन अपने मैथ्स के यूट्यूब चैनल मैथ्स बाबा पे आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे क्लास 10th का कि ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, है ना। बेसिक से लेके चलेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को क्या करेंगे, हाई लेवल तक ले चलेंगे। आइडेंटिटी, फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस तक हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रत्येक क्वेश्चन को करेंगे। और मैं ये गारंटी लेता हूं आपका कि ट्रिग्नोमेट्री आपको सिखा के रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है ना। एक होता है ट्री, एक होता है गॉन और एक होता है मैट्रॉन। तो यहाँ पर है ट्रीगोन तो एक ही साथ होता है ना, लेकिन फिर भी ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर साइड हो गया, और मैट्रॉन का मतलब हो गया मेजर, मतलब क्या हो गया, तीन साइड वाला। और तीन साइड वाला क्या होता है, तीन साइड वाला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। अब ट्रायंगल में इस चीज का चर्चा करना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वह हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही क्या है, एप्लीकेबल है। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज होता है, हम लोग जानते हैं। एक होता है बेस, दूसरा चीज होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और तीसरा चीज क्या होता है, तीसरा चीज जो होता है वो हाइपोटेनस होता है ना। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि बेस किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर किसको कहेंगे और हाइपोटेनस किसको कहेंगे। हाइपोटेनस के लिए तो क्या है, क्लियर है कि 90 डिग्री जो भी रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, मतलब द अपोजिट साइड ऑफ एंगल 90। एंगल 90 है यहाँ पर 90 डिग्री, और इसके सामने में कौन सा साइड है, AC। तो AC को हम लोग क्या कहते हैं, AC को हम लोग यहाँ पे हाइपोटेनस कह देंगे। ठीक है। अब यहाँ बच गया है दो साइड, एक बच गया है AB और बच गया है BC। तो इसमें बेस किसको लेना है ना। बहुत सारे छात्र कहेंगे सर BC को बेस ले लीजिए। अरे भाई क्यों, BC को हम बेस क्यों लेंगे, हम AB को ले लेंगे, है ना। AB भी हो सकता है, BC भी हो सकता है। ये चीज डिपेंड करता है कि आप एंगल थीटा किसको लेते हैं, एंगल किसको मान रहे हैं। अगर हम लोग एंगल इसको मानते हैं C को, है ना, अगर C को एंगल मानते हैं तो जिसको भी एंगल मानेंगे उसके सामने वाला साइड, जैसे यहां पर C के सामने में जो साइड है वो क्या है, AB है। तो थीटा के सामने वाला साइड जो होगा वो कहलाएगा परपेंडिकुलर। वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और जो साइड बच गया वो क्या कहलाएगा दोस्त, बेस कहलाएगा। तो आशा करते हैं इसमें आप लोगों ने परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस में तो कोई झंझट ही नहीं है ना। 90 के सामने वाला साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहेंगे। बच गया यहाँ पर आपका बेस और परपेंडिकुलर। तो जो थीटा लेंगे, थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे और जो बच गया उसको बेस कहेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो ट्रिग्नोमेट्री में यहां पर हम लोग 6 रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। 6 रेशियो में कौन कौन सा आता है, इसमें आएगा आपका साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। साइन, कॉस, टेन, फिर आता है कॉसेक, फिर सेक, और फिर आता है कॉट थीटा, है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका जो रेशियो होता है, रेशियो मतलब क्या, इसमें दो साइड का क्या होगा, हमेशा रेशियो बताया जाएगा। जैसे साइन थीटा होता है तो साइन थीटा क्या होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में किसी दो साइड का रेशियो होगा, है ना। और यहां पर देखिए साइन थीटा जो भी आएगा, साइन थीटा जो होगा वह कोसेक का क्या होगा, उल्टा होगा। इसी प्रकार कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा, सेक का उल्टा होगा। टेन थीटा जो होगा वो किसका,
कॉट थीटा का उल्टा होगा। इस प्रकार ये क्या है, अगर साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं तो उसका उल्टा कर देंगे, कोसेक निकल जाएगा। अगर कॉस का निकाल लेते हैं तो उसका उल्टा कर देंगे, सेक निकल जाएगा। और अगर टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसका उल्टा कर देंगे, कॉट थीटा निकल जाएगा। तो साइन थीटा को हम लोग क्या करते हैं, इसका लिखने के लिए एक यहां पर है पी बी, है ना, यहां पर दोस्त है पी बी पी एच एच बी। ये इस प्रकार लिखना है कि इसको याद करने का ट्रिक भी है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इसमें सबसे पहला जो है ये क्या है, P बाई एच, P बाई एच। तो सबसे पहले में हम लोग लिख देंगे P बाई एच। दूसरा जो है वो क्या है, B बाई एच, तो दूसरे में हम लोग लिख देंगे B बाई एच। तीसरा क्या है, P बाई B, तो तीसरा में लिख देते हैं P बाई B। अब आता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा में क्या होगा, ये किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। तो ये है P बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा H बाई P। दूसरा ये क्या होगा, B बाई एच का उल्टा H बाई B, और ये क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका 6 रेशियो, है ना, 6 रेशियो जो आपको याद करने का जरूरत नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो इसमें P बाय एच, ये हो गया B बाय एच और ये P बाय B। अब ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति भी कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी याद करने का एक क्या है ट्रिक है। हिंदी मीडियम वालों में क्या होता है, LAL बाई के ए, है ना, जिसको गांव घर में कहते हैं लाल कक्का, है ना, तो लाल बट्टा कक्का। यहाँ पे क्या है, L से होता है लंब, L से क्या होता है लंब। लंब को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, लंब कहते हैं, उसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। तो L के जगह हम लोग P लिखेंगे। आधार, है ना, आधार मतलब बेस, बेस और लाल, फिर वही हो गया P बाय कर्ण। कर्ण मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस, तो इसकी जगह हम लोग H और यहाँ पर B कर देंगे। तो ये क्या है, हिंदी मीडियम वालों के लिए है ना। हिंदी मीडियम वाले भी इस तरह से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इस ट्रिक को। अब हम लोग क्या करते हैं, 6 रेशियो पढ़ लिए हैं, है ना। अब हम लोग इसमें कुछ आगे करते हैं इसके बारे में। जैसे साइन थीटा है, तो हम लोग क्या बताए हैं, साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है 1 बाय कोसेक थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा, कॉस थीटा को जो उल्टा है वो क्या है सेक थीटा, है ना। टेन थीटा, टेन थीटा का जो उल्टा है वो क्या है कॉट थीटा। अब इस चीज से हम लोग क्या लिख सकते हैं, उल्टा है मतलब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इधर उल्टा करेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां पर अगर करेंगे क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसमें आपको आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी, कुछ आइडेंटिटी भी देखने को मिलेगा। जैसे आइडेंटिटी में क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उस आइडेंटिटी को हम लोग क्या करते हैं प्रूफ कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, है ना। पाइथागोरियन थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब इसी चीज से क्या करेंगे हम लोग, जो 3 आइडेंटिटी है वो 3 आइडेंटिटी हम लोग इसी चीज से ला लेंगे, है ना। एक बार क्या करेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम है ना। एक बार क्या करेंगे इसमें दोनों साइड हम लोग p स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार
बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और एक बार क्या करेंगे एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें दोनों साइड, है ना, दोनों साइड क्या करते हैं, जैसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है एच स्क्वायर, दोनों साइड क्या करते हैं पी स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो क्या होगा पी स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या है b बाय पी है, b बाय पी का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या है h बाय पी का होल स्क्वायर। और हम लोग बताए हुए थे क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, है ना। इस चीज को हमको क्या करना है ध्यान रखना है। तो 1 प्लस बी बाय पी किसका है, देखिए बी बाय पी जो है वह टेन थीटा का उल्टा है। तो टेन का उल्टा क्या था कॉट, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एच बाय पी किसका है एच बाय पी, ये साइन थीटा का उल्टा है। और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा जो होता है वह कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एक आइडेंटिटी, है ना। अगर इसी में हम लोग बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं बी स्क्वायर से, तो यहाँ पर है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, देखिए ये कट के आ जाएगा 1 और यहाँ पे p बाय बी है, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है tan थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर h बाय बी, और h बाय बी क्या है cos का उल्टा, और cos का उल्टा क्या होता है sec थीटा। तो यहां पर क्या लिख लेंगे हम लोग sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका सेकंड, है ना आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी सेकंड आइडेंटिटी। अब तीसरा आइडेंटिटी में क्या करते हैं, एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, एक बार बी स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, एक बार क्या करते हैं हम लोग एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इसमें एच स्क्वायर से एक बार डिवाइड कर देते हैं, एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, क्या होगा ये कट जाएगा 1। अब p बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इधर आपका क्या आ जाएगा p बाई एच क्या था यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस b बाई एच ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये क्या हो गया आपका तीसरा आइडेंटिटी हो गया। मतलब टोटल कितना आइडेंटिटी है 3 आइडेंटिटी है। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा आइडेंटिटी है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम लोगों को क्या है याद करने का जरूरत नहीं है, इस तरीका से हमने बता दिया है आपको कि याद करने का इसको क्या है जरूरत एकदम नहीं है। आप लोग आसानी से पाइथागोरस थ्योरम सब जानते होंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। एक बार क्या करेंगे दोनों साइड पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, एक बार बी स्क्वायर से कर देंगे और एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। इससे क्या आ जाएगा आपका ये 3 आइडेंटिटी आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम लोग क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज है कि आप लोग को एंगल बहुत याद करना पड़ता होगा, है ना, कि साइन थीटा का 0 का वैल्यू कितना होगा, 30 का वैल्यू कितना होगा, 45 का कितना होगा, 60 का कितना होगा, 90 का कितना होगा। ये वैल्यू क्या है याद कर करके लोग क्या करता है भूल जाता है बार बार। तो उसको हम क्या करते हैं वैल्यू को एक ट्रिक से बताते हैं, जो क्या करना पड़ेगा आपको याद करने का एकदम जरूरत नहीं है ना। उसको एक बार देखिए और देखकर जरूर आपको पसंद आएगा, ये 100% गारंटी लेते हैं, है ना। आप लोग को बता रहे हैं अभी जैसे यहां पर होता है सबसे पहले आपका साइन थीटा, है ना, उसके बाद क्या होगा कॉस, फिर क्या होगा टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और क्या होता है कॉट, है ना। इस सब का वैल्यू निकालना है ना। तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखते हैं 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। देखिए इसका क्या करना है हम लोग को
वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, साइन के आगे में जैसे होल नंबर लिखते हैं 0 1 2 3 4 है ना, उसी प्रकार लिखते हैं। तो 0 फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना से? 4 से। सभी को 4 से, 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4। अब क्या करेंगे, सबका रूट अंडर निकाल लेंगे। रूट अंडर निकालते हैं, है ना। रूट, अब देखिए 0/4 क्या होता है, 0/4 जो होता है वह 0 होता है। 1/4 का रूट करेंगे कितना होगा, 1/2 होगा। 2/4 का रूट करेंगे कितना होगा, 1/√2। रूट अंडर 3/4, इसका क्या होगा, रूट अंडर 3/2। 4/4 का कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका साइन थीटा का वैल्यू। कितना, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, है ना, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। अब क्या करते हैं हम लोग, कॉस थीटा का वैल्यू लिखते हैं। फिर क्या करेंगे, टेन थीटा का लिखेंगे, फिर कॉसेक थीटा का लिखेंगे, उसके बाद सेक थीटा का लिखेंगे, और नीचे में फिर यहाँ पर कॉट थीटा का लिखेंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा में क्या करना है, उल्टा लिखना है। इधर से यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ √3/2 है तो यहाँ पर √3/2 रख देंगे। ये बीच में ही हो गया, है ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे और ये 0 आगे चला जाएगा, है ना। ये हो गया टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा वो क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा को हम लोग जब कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो वह टेन थीटा कहलाता है। तो साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे, 0/1 क्या होगा, यहाँ पर 0, 1/2 रूट अंडर 3/2 डिवाइड करेंगे, 2 2 कट जाएगा, 1/√3। इसमें दोनों सेम है, कट जाएगा। यहाँ पर 2 2 कट जाएगा, रूट अंडर 3 और 1/0 इंफिनाइट नॉट डिफाइंड, है ना। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या है, साइन का उल्टा है। 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0, है ना। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, इसका उल्टा कितना जाएगा, 2/√3 और 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। अब आते हैं सेक थीटा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा। 1/2 का उल्टा 2 और इसका उल्टा कितना हो जाएगा, है ना। अब आते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। 0 का उल्टा 1/0, 1/√3 का उल्टा √3, इसका उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 0। तो ये क्या हो गया, आपका पूरा वैल्यू टेबल हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि आपको याद करने का क्या है, इसमें कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी क्या है, जरूरत नहीं है। आपको साइन थीटा का लिखना है, 0 1 2 3 4 सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है और 4 से डिवाइड करके सबका क्या करना है, रूट निकाल देना है। तो इससे आपका साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। अब साइन थीटा का निकल गया तो साइन का उल्टा में लिख दीजिए, कॉस का निकल जाएगा, है ना। और कॉस का निकल गया तो टेन का निकाल लेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। अब उसके बाद आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक साइन का उल्टा हो गया, सेक जो हो गया कॉस का उल्टा हो गया और कॉट जो है वह टेन का उल्टा हो गया। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्या है, ये वैल्यू टेबल जो है ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का अगला जो चैप्टर होगा इसका ट्रिग्नोमेट्री का, इस पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, ये समझ नहीं आएगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आगे क्या होगा, क्वेश्चन करने में हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग आगे इस पे क्या करते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद इसका जो मेन चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, वो हम बताते हैं कि आपको एक आइडेंटिटी है और एक हाइट एंड डिस्टेंस है। तो बहुत बच्चों को आइडेंटिटी में दिक्कत होगा, है ना, बहुत सारे बच्चे को हाइट एंड डिस्टेंस में दिक्कत होगा। तो
आइडेंटिटी में जो है हम इस तरीका से आपको बताएंगे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। और हाइट एंड डिस्टेंस का भी जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होने हम नहीं देंगे। सारे क्वेश्चन का डाउट यहाँ पर क्लियर करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बनवाएंगे। थैंक यू। अगले वीडियो हम लोग जल्द ही बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री।